गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, साथ में रिवीजन भी, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में बहुत कम समय रह गया है। तो आज इस क्लास में नाउन हम लोग पढ़ेंगे, जो पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नाउन नाउन मीन्स होता है संज्ञा, हिंदी। नाउन नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। अब संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा का समान अर्थ होता है नाम। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, सीता, गीता, कलम, पेंसिल, पटना, दिल्ली, बुढ़ापा, जवानी, अच्छाई, बुराई इत्यादि। ये सब हमारे नाउन का एग्जाम्पल है। अब नोट करके देखते हैं, यदि संज्ञा शब्दों की एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आएंगे, अतः इसे महानाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें रंग का, तो रंगों के नाम लाल, काला, पीला, हरा आदि संज्ञा नहीं है। ये सब क्या है? संज्ञा नहीं है। अब आगे है संज्ञा का भेद, यानी टाइप्स ऑफ नाउन। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कॉमन नाउन। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, यानी कलेक्टिव नाउन। चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन। पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब संज्ञा के भेद। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। तीसरा समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। पांचवा भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एक एक करके इस सब को डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, चांद, सूरज, रामायण, महाभारत, बाइबिल, पटना, दिल्ली इत्यादि। अब राम से किसी खास व्यक्ति का, पटना से किसी खास जगह का या शहर का बोध होता है, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ प्रमुख संज्ञा निम्नलिखित है। जैसे व्यक्तिवाचक नाम राम, श्याम, सीता, गीता आदि। अब पुस्तकों के नाम की बात करें, रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान इत्यादि। गांव मोहल्लों की बात करें, रामपुर, हरिपुर, सुल्तानगंज, पटना इत्यादि। अगर शहर की नाम बात करें, रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ इत्यादि। देश का नाम बात करें, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, औरत, मर्द, पशु, पक्षी, फल, फूल, पत्र, पत्रिका, गांव, देश, दिन, महीना, नदी, झील, पहाड़, पठार इत्यादि। अब लड़का या पशु कहने से दुनिया में जितने लड़के या पशु हैं उन सभी का बोध होता है, अतः ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे है नंबर 3 समूहवाचक संज्ञा। इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा, समिति, संघ, झुंड, घौद, परिवार, खानदान, गिरोह, दल। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं। जैसे बात करते हैं सेना का, तो सेना कहने से सिपाहियों के समूह का बोध होता है, किसी एक सिपाही का नहीं। अगर उसी तरह से बात करते हैं समिति का, समिति में जितने भी मेंबर होते हैं सभी का बोध होता है। बात करते हैं परिवार का, तो परिवार में किसी खास व्यक्ति का नहीं होता है। परिवार में जितने सदस्य होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, जितने आदमी रहते हैं, उसमें सभी का बोध होता है। अब आगे है नंबर 4 में द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से मापने या तौलने
वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, तेल, घी, कोयला, पानी, लकड़ी, कपड़ा, लोहा, चूना, पत्थर, सीमेंट। अब बात करें सोना को, तो सोना को तौला जाता है, चांदी भी तौला जाता है, हीरा मोती सबको तौला जाता है। अब दूध है, इसको मापा जाता है या तौला भी जाता है। तेल को मापा भी जाता है, तौला भी जाता है। बात करें अगर मस्टर्ड ऑयल सरसों तेल का, इसको माप के लीटर से भी देते हैं या पैक में आता है या तौल के भी देते हैं। घी, कोयला, इसी तरह से जितने भी मापने या तौलने वाली वस्तु है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। नंबर 5 है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे में क्या आ जाएगा? अच्छाई, बुराई, पढ़ाई लिखाई, जवानी, बुढ़ापा, खटास, मिठास, घबराहट, सजावट, सुस्ती, फुर्ती, लंबाई, चौड़ाई, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, इतिहास, भूगोल। ये सब में क्या है? किसी वस्तु या चीज का, इसमें किसी वस्तु का गुण या धर्म का बोध होता है, इसीलिए इसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा का निर्माण, इसका निर्माण कैसे होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रायः सभी प्रकार के शब्दों से होता है। अंत में, शब्द के अंत में सिर्फ प्रत्यय जोड़ना पड़ता है। जैसे राम से रामत्व, नारद से नारदीय, शिव से शिवता या शिवत्व, नादिर शाह से नादिर शाही। अब जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे आदमी हो गया जातिवाचक संज्ञा, आदमियत ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा, इंसान इंसानियत, खेत से खेती, खेत हमारा है जातिवाचक संज्ञा, खेती क्या हो गया हमारा? भाववाचक संज्ञा। गुरु से गुरुता या गुरुत्व, गुरुता या गुरुत्व ये क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। बाप से बपौती, बालक से बालपन, ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा हमारा जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा है। भ्राता जातिवाचक संज्ञा है। भातृत्व ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। भाई भाईचारा। इसी तरह से देखते हैं, नारी से नारित्व, पिता से पितृत्व, माता से मातृत्व, पशु से पशुता या पशुत्व, पुरुष से पुरुष, बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, युवक से यौवन। ये सब हमारा क्या है? जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा।